बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम मॉडल पेपर से रिपीट हुई हुई हैं, तो कम टाइम लगेगा। कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे भी हैं जिससे फायदा होगा। कहा जा रहा है पहली एमसीक्यूज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीट इन 3p1 इट्स एटॉमिक नंबर इज। जब हम कहते हैं P1 तो इसका मतलब है P ब्लॉक का ये पहला ग्रुप होगा और पीरियोडिक टेबल का ये थर्ड ग्रुप होगा, क्योंकि P ब्लॉक जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले दो ग्रुप S के हो चुके होते हैं। तो अगर किसी को ये पता है कि पीरियोडिक टेबल का ये थर्ड ग्रुप है और P ब्लॉक का ये पहला ग्रुप है, तो ये एलिमेंट अगर उसे याद है थर्ड ग्रुप के, तो उससे ये फौरन डिटेक्ट कर लेगा। जो मैंने टेक्निक बताई है एटॉमिक नंबर याद करने की, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है ये, तो 13 एटॉमिक नंबर है ये इसका एल्युमिनियम का। और एक तरीक़ेकार इसका ये है कि जब इस तरह का है कि कॉन्फ़िगरेशन वो लिख दे और आपसे सही है ना एलिमेंट पूछे कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, तो आप जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाइए, जिसकी 3p1 पर आए उसके नंबर काउंट कर लीजिए, एटॉमिक सही ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए मैंने यहां करा है, ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 में उसने 3p1 बोला था, मैं लिखता रहा वहां तक, और जब ये 3p1 पे खत्म हुई तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऐड कर लिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, तो मैंने कहा एटॉमिक नंबर 13 है। एक तो ये कि मैं जो ग्रुप याद हो, अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो आसानी है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23। आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। 23 अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, 20 से ज्यादा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी में चले जाते हैं, तो ये D3 है, 4s2 3d3 है। और डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे बताते हैं, उसके ns और n-1 डी के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेते हैं। इस केस में 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो 4s के 2 हैं और 3d के 3 हैं, तो 2 और 3 5, फिफ्थ ग्रुप है इसका। और अगर मैं ऑप्शन में देखूं ना कहीं पर भी, ये पहले में थर्ड ग्रुप दिया है सही है ना, इसमें फिफ्थ ग्रुप दिया है, इसमें थर्ड ग्रुप दिया है और इसमें सेकंड ग्रुप दिया है, तो डायरेक्टली ग्रुप पकड़ लेने से ये कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाता है। और इसका फोर्थ पीरियड है और फिफ्थ बी ग्रुप है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि 23 एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देख लें आप, जिसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर ग्रुप पीरियड ब्लॉक पकड़ लें। तो ये मैंने लिख दिया है, एटॉमिक नंबर 23 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, 2 4 10 12 18 20 और 3 23। अब डी ऑर्बिटल पर एंड हुआ है तो इसका ब्लॉक डी है और इसका ग्रुप क्या है, इसके ये 4s और 3d के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेंगे तो 2 और 3 5, फिफ्थ बी ग्रुप है। और पीरियड कैसे निकालते हैं, यहां का हाईएस्ट नंबर पढ़ लेते हैं, तो हाईएस्ट नंबर कौन है 4, तो फोर्थ पीरियड है। वरना ये कि जितने नंबर ऑफ शेल यूटिलाइज हो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने में वो उसका पीरियड नंबर होता है, तो इसका पीरियड फोर्थ है और ग्रुप फिफ्थ भी है। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। कोई भी कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो ये सही है, बिल्कुल कैटाइन है और सोडियम एटम है उससे छोटा है। यहां पे कह रहा है सोडियम आयन इज ग्रेटर देन सोडियम एटम, बिल्कुल गलत है। क्लोराइड इज स्मॉलर देन क्लोरीन, ये भी गलत है, क्योंकि एनाइन का साइज अपने असल एटम से बड़ा होता है, पेरेंट से बड़ा होता है, और कैटाइन का साइज पेरेंट से छोटा होता है। क्लोराइड एंड क्लोरीन आर इक्वल इन साइज, ये भी गलत है। कोई कैटाइन, एनाइन और एटम का साइज आपस में सेम नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन सही है।
A student of chemistry will identify positively the following symbol as sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, याद है कि 11 है और मास नंबर 23, तो सोडियम का सही है ना सिंबल ये होगा 11W23। इन्होंने ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कुछ लोगों को, हो सकता है देखते ही परेशान हो जाएं। यहाँ पे W, X, Y और Z से शो किया है, ये कोई एलिमेंट नहीं दिए उसने, ये अल्फाबेटिकली बयान करा है। तो W जो है 1123 है। इन द पीरियोडिक टेबल ईच पीरियड बिगिंस विथ मेटल विच इज, पीरियोडिक टेबल में हर पीरियड क्या है, मेटल से शुरू होता है, और वो मेटल जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप के वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इन्होंने कहा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ती है, तो लेफ्ट पे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और राइट पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवेलेंट हाइड्राइड। आपको पता है मीथेन कोवेलेंट हाइड्राइड है, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। आपको पता है कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप से लेकर 7th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो मीथेन कार्बन फोर्थ ग्रुप का है, HCl आपको पता है कोवेलेंट हाइड्राइड है, क्लोरीन 7th ग्रुप का है, अमोनिया आपको पता है कोवेलेंट हाइड्राइड है, और कैल्शियम हाइड्राइड ये आपको पता है आयोनिक हाइड्राइड है। तो ये आंसर है हमारे पास। हाइड्रोजन रिजेंबल इन सम एक्सटेंट इन प्रॉपर्टीज दिस सेट ऑफ ग्रुप इन दी। आपको पता है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और 7th ग्रुप के एलिमेंट से मिलती है। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड 7th ग्रुप के एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टीज मिल गई। ये फर्स्ट ऑप्शन है मौजूद, ये मॉडल पेपर में भी है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। आपको पता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जनरल फार्मूला होता है AbH4। तो A जो होता है वो मोनोवैलेंट एलिमेंट होता है और B जो होता है वो ट्राइवैलेंट एलिमेंट होता है, और 4 हाइड्रोजन होती हैं। तो आपको पता है सोडियम मोनोवैलेंट है और बोरॉन ट्राइवैलेंट है और 4 हाइड्रोजन है, ये इसकी पहचान थी। और बाकी तीनों शायद ये NH3 दिया है तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड है, या PH3 जो भी है। सोडियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है, और ये लेंथेनम का हाइड्राइड दिया D ब्लॉक का हाइड्राइड है, ये मेटालिक हाइड्राइड है। A is the element of third group which B belongs to fifth group। थर्ड ग्रुप भी ट्राइवेलेंट एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ ग्रुप भी ट्राइवेलेंट एलिमेंट होते हैं। तो दोनों की सही है ना, वैलेंसियां जो क्रॉस करके आप लिखते हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो AB बनता है आपके पास। और ये मॉडल पेपर में डिफाइन कर दिया मैंने डिटेल के साथ, इसलिए यहां पे थोड़ा सा तेज चलेंगे। मॉडल पेपर से आइए ये उठकर। विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल बी, क्लोरीन के रिस्पेक्ट से हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हरगिज नहीं हो सकती, न्यूट्रल भी नहीं है, और नन ऑफ दिस भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, तो हम पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जनरली इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में कम होती है। इस हिसाब से हमारे पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है आपको पता है, और नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P6 है। तो ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। लेकिन मैंने इसे टिक करा है, उसकी वजह यह है कि नोबल गैसेस यानी 8th ग्रुप, 5th ग्रुप, ये वाला जिसकी कॉन्फ़िगरेशन P3 है, नाइट्रोजन फैमिली जिसको कहते हैं, और 2nd ग्रुप जिसे बेरिलियम फैमिली कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होती है। इसलिए ये जनरल ट्रेंड चेंज होता है, और ये सबसे अच्छी एमसीक्यू लगी हुई है डीजे के पेपर की। मेजॉरिटी लोग अगर ये आ जाए तो गलत कर जाएंगे इसको, क्योंकि सब लोग जनरलाइज क्या पढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो उनका नोबल गैसेस की ज्यादा होती है, जबकि नोबल गैसेस की ज्यादा नहीं होती।
7th ग्रुप के एलिमेंट है, ये 1s2 2s2 2p5, तो ये p5 है और ये p3 है। तो p5 वालों की जो है ना ये 7th हैलोजन ग्रुप, इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इसको बहुत तरीके से देखिएगा, सही है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जरा चार्ट देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। अल्कली मेटल्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, आपको पता है मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है अल्कली मेटल, और 7th ग्रुप के एलिमेंट जो है हैलोजेंस, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोलोमाइट? मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये है डोलोमाइट। द मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, ये मॉडल पेपर से आई है। द एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको पता है ये भी अहम है और ये भी मॉडल पेपर से आई है। ऑक्सीजन फ्लोरीन गैसेज है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड होता है। एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू, ये भी मॉडल पेपर से आई है, उस वीडियो में मैंने डाल दिया, इसलिए तेज चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। लॉफिंग गैस इज केमिकली, हर कॉलेज के पेपर में आ रहा है, सही है। फजाइये के अभी पेपर में भी था, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, वहां पर उन्होंने नाम दिया था, यहां इसका फार्मूला है, ज्यादातर सिंबल दे रहे हैं, उन्होंने नाम दिया था। कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉपर अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, NO2 जिसको कहते हैं, और जब कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे NO कहते हैं। वो मैंने यहां पर इसका केमिकल फार्मूला भी लिख दिया, ये रहा NO, MCQ नंबर के साथ साथ। अब है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, 19 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोडेंडेंट लिगेंड। आपको पता है वाटर मोनोडेंडेंट लिगेंड है, अमोनिया मोनोडेंडेंट लिगेंड है, और साइनाइड जो है वो मोनोडेंडेंट लिगेंड है। EN इथाइलिन डायमाइन बाइडेंडेंट लिगेंड है, ये भी मॉडल पेपर में थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1, ये भी मॉडल पेपर में है। आपको पता है कॉपर +1 है तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10, और जब आप +1 करेंगे तो s का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s खाली हो जाएगा और d10 रहेगा, वो ये मेंशन हुआ है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन प्लैटिनम, ये भी मॉडल पेपर से उठाई गई है, सही है ना। प्लैटिनम इथाइलिन डायमंड Cl2+2 में का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैंने कहा 6 है। क्यों? एक इथाइलिन डायमाइन बाइडेंडेंट लिगेंड है, अभी ऊपर के MCQs में भी आया था, और 2 इथाइलिन डायमाइन लगे हुए हैं, तो 2 2s 4, और क्लोरीन मोनोडेंडेंट लिगेंड है और 2 लगे हुए हैं, तो 2 1s 2, 2 ये और 4 ये, 4 + 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए प्लैटिनम के साथ गिवन कॉम्प्लेक्स आइन में। 100 किलोग्राम ऑफ कोल तार बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर्म्स बेंजीन, ये भी रट के जाना है, याद करके जाना है, इसके भी बहुत चांस है। वो क्या है, आपको 100 kg कोल तार में आपको पता है 1 किलो से 2 किलो तक बेंजीन होती है, और 50 kg कोल तार में 0.5 kg से 1 kg तक कोल तार होती है, वो क्या नाम है, बेंजीन होती है। 50 kg कोल तार में आधा किलो से 1 किलो बेंजीन, और 100 kg कोल तार में 1 किलो से 2 किलो बेंजीन, ये भी तकरीबन हर कॉलेज में आ रहा है, मॉडल पेपर में भी था ये। कंडेंस पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, बैकलाइट, तीनों चीजें याद कर लें बैकलाइट के साथ, बैकलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन याद कर लें। मॉडल पेपर में कैसे आई थी? कंडेंस बैकलाइट इज ए कंडेंस पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड डैश, तो नीचे आपको फॉर्मेल्डिहाइड को टिक करना था। या ऐसे आई थी कि बैकलाइट इज ए कंडेंस पॉलीमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड डैश, ऐसे आई है मॉडल पेपर में, तो हमें फिनोल को टिक करना था। तो आप तीनों के कॉम्बिनेशन को याद रखें, फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड और बैकलाइट। कोई भी मिसिंग हो तो इन तीनों से मिलकर समझ में आई, आप उसको टिक कर देंगे। आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का आइसोमर कौन है? सही है, इथेनॉल में आपको पता है 2 कार्बन होती हैं, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहां पर जिसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो वो उसका आइसोमर है। इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है,
आपको पता है यहां पर 2 ऑक्सीजन है, अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन होती है, तो पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल। ये है, लेकिन इसमें कार्बन 3 है और इथेनॉल में साउंड आ रही है 2 कार्बन की। सही है, एथा मीन्स 2, इसका मतलब है 2 कार्बन का कंपाउंड ये वाला है। सही है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है और ये मैंने पहले भी वीडियो में डिटेल से बताया था, यहां पे भी डिटेल से। ये अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। यहां पर इसको और गौर से देखिए, 3 पेयर हैं जो इंटर में बहुत आते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। एमसीक्यूज नंबर 24 में देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से? अल्कोहल एंड ईथर, क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2n+2O, यानी अल्केन के फार्मूले में, अल्केन का क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2n+2, उसमें 1 ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो यही अल्कोहल का जनरल फार्मूला है, यही ईथर का है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दूसरा पेयर है जो एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO, यानी अल्कीन के जनरल फार्मूले में 1 ऑक्सीजन ऐड कर दो। अगर अल्कीन में आप 1 ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, और अल्केन में 1 ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो अल्कोहल और ईथर। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का जनरल फार्मूला सेम है, CnH2nO2, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, यानी अल्कीन में अगर 1 ऑक्सीजन बढ़ा दो तो एल्डिहाइड और कीटोन, और अल्कीन के फार्मूले में अगर आप 2 ऑक्सीजन बढ़ा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। ये बहुत अहम एमसीक्यूज के आने के बहुत ज्यादा चांस हैं, तीनों पेयर याद करके जाइएगा। नियो पेंटाइल अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जो लोग जानते हैं नियो की डेफिनेशन को, नियो क्या होता है? जिसमें 2 ब्रांचेस होंगी, सेकंड लास्ट कार्बन पर होगी और उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। 2 ब्रांचेस एट सेकंड लास्ट कार्बन ऑलवेज 1 डिग्री नियो कहलाता है, और कोई भी नियो 5 कार्बन से कम का नहीं होता। सही है, और जब डिग्री 1 है तो प्राइमरी अल्कोहल है, बाकी सेकेंडरी, टर्शियरी और नन ऑफ दिस बोला था। तो नियो के ये तो बहुत आसान एमसीक्यूज है, जो लोग नियो की डेफिनेशन जानते हैं उनके लिए। आइए, मैंने यहां लिख भी दिया इसको, ये रहा 25 एमसीक्यूज का। ये नियो पेंटाइल ग्रुप है और ये उसके साथ बॉक्स है, तो इस कंपाउंड का नाम है नियो पेंटाइल बॉक्स। बॉक्स में OH आ गया तो अल्कोहल, बॉक्स में NH2 आ जाता तो नियो पेंटाइल अमाइन, बॉक्स में हेलोजन आ जाता तो नियो पेंटाइल हैलाइड। इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। इसकी अल्फा कार्बन ये रही जो OH से डायरेक्टली अटैच है और उसके पास 2 H है। अगर अल्फा कार्बन के पास 2 H हो तो इसे कहते हैं 1 डिग्री, 1 H हो तो 2nd डिग्री, और कोई H ना हो तो 3rd डिग्री। और याद रखिएगा नियो हमेशा 1 डिग्री होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटा डायरेक्टर? कौन इसमें से मेटा डायरेक्टर नहीं है? नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर है, COOH मेटा डायरेक्टर है, CHO मेटा डायरेक्टर है, और अल्काइल ग्रुप जो है CH3 आपको पता ही है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जितने कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो सारे मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर अगर कार्बोनाइल साइड से बेंजीन रिंग से अटैच हैं तो सारे के सारे क्या हैं? मेटा डायरेक्टर है। और नाइट्रो ग्रुप की नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर नहीं होता, ये भी मेटा डायरेक्टर है। और अगर बेंजीन रिंग पे बराह रास्त ऐसा एलिमेंट अटैच है जिसके पास लॉन पेयर मौजूद है तो वो मस्ट है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास लॉन पेयर नहीं है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं हो सकता। जैसे अल्काइल ग्रुप, इसके पास लॉन पेयर नहीं है लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। गिरगनार्ड रिएजेंट बाय हाइड्रोलिसिस इन is with carbon dioxide in acidic medium forms carboxylic acid। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गिरगनार्ड एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, हर कॉलेज में आ रहा है ये। आईयूपैक नेम ऑफ पॉमिटिक एसिड इज हेक्साडेकानोइक एसिड है। ये 16 कार्बन का एसिड है, हेक्साडेकानोइक एसिड। ये असल में फैटी एसिड है
और लिपिड्स के टॉपिक से आया है, लिपिड्स कट चुका है, फिर भी एमसीक्यूज मौजूद है। मैंने यहां लिख दिए, ये लिखे सारे फैटी एसिड्स के फार्मूले। देखिए फैटी एसिड पेज नंबर 237 पर है, RCOOH है, और ये R एटलीस्ट 11 कार्बन का होना चाहिए और मैक्सिमम 19 कार्बन का होना चाहिए, क्योंकि फैटी एसिड जो हैं वो 12 से लेकर 20 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। 20 कार्बन के 12 उस वक्त होगा जब ये 11 कार्बन का और एक इसमें ये ऐड हो जाए तो 12, और 20 के लिए ये R क्या होना चाहिए 19 कार्बन का, तो 19 में 1 ये ऐड हो जाए तो 20। अब क्या है कि ये ऐसे करके याद कर लेगा, PSO जानते हैं ना, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, LL कर P फॉर पॉमिटिक एसिड, S फॉर स्टेरिक एसिड, O फॉर ओलिक एसिड, L फॉर लेनोलिक एसिड और L फॉर लेनोलेनिक एसिड। अब करना क्या इसमें, ये R है, ये R पॉमिटिक एसिड में ये R 15 कार्बन का होता है, तो आपको पता है R क्या होता है, CnH2n+1, जितनी कार्बन होती है हाइड्रोजन से डबल होकर एक ज्यादा, तो ये 15 कार्बन है और 15 का डबल 30 होता है, 30 में 1 ऐड करें तो 31, तो C15H31 ये ग्रुप बन गया, सही है, और ये सैचुरेटेड एसिड है। स्टेरिक एसिड में क्या, ये 17 कार्बन है, तो 17 का डबल क्या होता है 34, 34 में 1 ऐड करें तो ये क्या हो गया 35, तो C17H35। यानी पॉमिटिक एसिड 15 कार्बन का, बाकी ये चारों एसिड स्टेरिक, ओलिक, लेनोलिक और लेनोलेनिक एसिड ये सारे के सारे 17 कार्बन के एसिड है। अब ये 17H35 है, अब ये 17H33 है, यानी 2 हाइड्रोजन यहां से कम हो गई, इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। C17H31 होने कितना चाहिए था, 17 का डबल 34 होता है, 34 में 1 ऐड करो तो 35 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, 31 है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन कम है, तो 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और लेनोलिक एसिड में C17H29 है, तो 35 से 6 कम है, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, और ये दोनों एसिड जो है ना सैचुरेटेड है, पॉमिटिक और स्टेरिक एसिड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, मैंने इसका पेज नंबर भी लिख दिया 237, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब है एमसीक्यू नंबर है मेरे पास 29, एनर्जी एक्सपेंडिचर इन कंसंट्रेटेड ब्रेन वर्क पर आवर इज नेल। ये भी 2 कॉलेजेस में आई है, सही है, इसका भी मैंने पेज नंबर यहां पर लिख दिया है। ब्रेन वर्क के दौरान समझ में आ गई बात, कोई कैलोरीज की जरूरत नहीं होती आपको, आपकी कोई कैलोरीज खर्च नहीं होती अगर आप कोई दिमागी काम कर रहे हैं तो। ये पेज नंबर 216 पर मैंने लिख दिया है एमसीक्यूज नंबर 29 के लिए, पढ़ लीजिएगा वहां जाके। एक कॉलेज में और भी देखिए मैंने, ये वहां 0 लिखा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एचिंग प्रोसेस, मॉडल पेपर से आई है, HF है ये। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन फॉर्म्स एसीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसीटोन बनेगा, ये भी मॉडल पेपर के आखिरी एमसीक्यूज थी। ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोनिकोफ रूल, ये भी रिपीट हो रही है, सही ना। अनसिमेट्रिक अल्कीन होगा और रिएजेंट जो ऐड हो रहा है HCl वो भी अनसिमेट्रिक है, तो इसमें अनसिमेट्रिक अल्कीन कौन है, ये प्रोपीन है, बाकी ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। ये मॉडल पेपर से बिल्कुल कट पेस्ट हुई है। इन इथाइन C2H2 ईच कार्बन इज, आपको पता है इथाइन की कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होती है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन sp होती है, ये भी मॉडल पेपर से आया, वहां मैंने डिटेल से बता दिया है। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी मॉडल पेपर से आई है, वहां मैंने बता दी है। और आगे का है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ये भी मॉडल पेपर से आई है। माल्टोज आपको पता है ओलिगोसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज गौर से सुनिएगा मोनोसैकेराइड है, माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड है बेसिकली। स्टार्च और सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है। इसमें से एक एमसीक्यू जरूर आएगी। ये पेपर कंप्लीट हुआ, सही है ना, दूसरे लोगों से शेयर करिएगा, एतमाद के साथ आगे बढ़िएगा
और कॉलेजेस के पेपर ही से इंशाल्लाह एमसीक्यूज लगेंगी। अगर आपने 4-5 कॉलेजेस के पेपर के एमसीक्यूज को गौर से देख लिया तो बहुत उम्मीद है कि आपकी सारी एमसीक्यूज अच्छी हो जाए। और आपने आज फिजिक्स के पेपर देख लिया था, आसान एमसीक्यूज आई थी, यहां पर भी इंशाल्लाह आसान एमसीक्यूज आएंगी। शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में याद रखिएगा।